नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम एनसीईआरटी का जो व्याकरण विधि की पुस्तक है जो कक्षा 9 और 10 में चलती है उसको ही लेकर आए हैं। तो आज हम उसका प्रथम अध्याय जो वर्ण विचार है उसको पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि 4 से 5 दिनों में इस पूरी पुस्तक को खत्म कर दिया जाए क्योंकि एग्जाम बहुत कम है और आपके केवीएस के एग्जाम में व्याकरण की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। बाकी आप टेक्स्ट बुक जो है वो पढ़ते रहिए, लेकिन व्याकरण अपना एक बहुत अच्छा स्थान बनाएगा। लगभग 50 से 60 प्रश्न आपको व्याकरण से मिलने वाले हैं। तो जो कक्षा 9 और 10 में, तो कक्षा 9 और 10 का अगर व्याकरण की किताब आप पढ़ लेते हैं तो उसमें सारा 6 7th 8th में छोटी छोटी चीजें बताई जाती हैं। वो लास्ट तक आते आते 9th 10th में सब कुछ उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो सबसे अच्छा यही है कि आप आपके पास जितना कम समय है अच्छी तैयारी करने के लिए आप सीधे कक्षा 9 और 10 की जो व्याकरण की किताब है उसको पूरा पढ़ के जाइए। और बाकी 6 7th 8th 9th 10th के जितना भी पार्ट, मतलब जितना भी पार्ट है उसको तो आप बस ऐसे देख लीजिए। हो सकता है गद्यांश दे दे, पद्यांश दे दे, लेकिन व्याकरण का जो भी प्रश्न पूछना होगा वो आपको घूम फिर के यहीं से मिल जाएगा। तो उसी क्रम में आज हम स्टार्ट करेंगे वर्ण विचार, जो आपका प्रथम अध्याय है। प्रथम अध्याय क्या है? वर्ण विचार। तो हम इसी को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको इस पाठ में केवल चीजों को याद करना है और थोड़ा बहुत समझना है। तो हमारे पास टाइम बहुत कम है तो हमें जल्दी जल्दी चीजों को पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्ण विचार। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको वर्ण कहते हैं। पाणिनि ने वर्णमाला को 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया है। तो पाणिनि ने वर्णमाला को कितने सूत्रों में प्रस्तुत किया है? 14 सूत्रों में। परंपरा के अनुसार माहेश्वर ने अपने नृत्य की समाप्ति पर जो 14 बार डमरू बजाया, उससे ये 14 ध्वनियां सूत्र पाणिनि को प्राप्त हुए। नृत्यावसाने नृत्यावसाने नटराजराजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तुकामः सनकादिसिद्धानेतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। तो जो ये सूत्र हैं वो इस प्रकार हैं। तो 14 सूत्र हैं, ये 14 सूत्र आपको याद होने चाहिए। तो देखिए, आशा करती हूँ कि बहुत लोगों को, भाई आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 14 सूत्र याद तो होंगे, लेकिन फिर भी आपको ऐसे याद होना चाहिए। अयुड रिलिक एओंग एओ छैवरट लड़ इमं गणम झबई घटदस जब घटदस खफट चटतव कपय शकसर हल। तो आपको ऐसे ही याद होना चाहिए। अब देखते हैं धीरे धीरे एक एक सूत्र को। अ ई उड़, तो आपको पता है इसमें जो हलंत होता है ये काउंट नहीं होता है। तो अगर पूछ दिया अड़, अड़ प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो अ ई उड़ में अ ई उ, री ली क, री ली, एओंग ए ओ, एओच ए औ, हैवरट ह य व र। फिर लड़ में ल, इमंगड़नम में इय म अंग ड़ न, झबई में झ भ, घटदस में घ ढ ध, जब घटदस में ज ब ग ड द, ख फ छ ठ थ च ट तव में ख फ छ ठ थ च ट त। ठीक है। फिर कपय में कप, शखसर में श ख श, हल में ह। तो प्रत्येक सूत्र के अंत में हल वर्ण का प्रयोग प्रत्याहार बनाने के उद्देश्य से किया गया है। जैसे अयुड़ में ड़ हल वर्ण है, इन्हें प्रत्याहारों के अंतर्गत आने वाले वर्णों के साथ सम्मिलित नहीं किया जाता। यहाँ पे एक पॉइंट बताया है, इसको आप लोग देख लीजिए।
10 रूपक के अनुसार नृत्य और नृत्य में भेद होता है। नृत्य भाव पर आश्रित होता है, जबकि नृत्य ताल एवं लय पर आश्रित होता है। अब हम प्रत्याहार के बारे में देखते हैं। प्रत्याहार माहेश्वर सूत्रों के आधार पर विभिन्न प्रत्याहारों का निर्माण किया जा सकता है। प्रत्याहार दो वर्णों से बनता है, जैसे अच, इक, यण, अल, हल इत्यादि। इन प्रत्याहारों में आदि वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण के मध्य आने वाले सभी वर्णों की गणना की जाती है। प्रत्याहार के अंतर्गत आदि वर्ण तो परिगणित होता है, किंतु अंतिम वर्ण को छोड़ दिया जाता है। समझने के लिए कुछ प्रत्याहार आगे दिए जा रहे हैं। देखिए, अच दिया है। अब अच में आपको अ, इ, उड़, री, ली, क, एओंग, एऔच। तो जितना भी हलंत वाला आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से अ, इ, उड़, री, ली, क, एओंग, एऔच यहाँ तक की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको ये जितना ये हलंत वाला पोर्शन है, इसको हटा देना है। तो आपके पास क्या क्या बचा? अ, यू, री, ए, ओ, ऐ, औ। तो उसी को यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अच। अच में क्या आ गया? अ, यू, री, ए, औ, ए, औ। यहाँ प्रत्याहार के आदि वर्ण अ का परिग्रहण किया गया है तथा अंतिम वर्ण च को छोड़ दिया गया है। हल पांचवें सूत्र के प्रथम वर्ण ह से लेकर 14वें सूत्र के अंतिम वर्ण ल के मध्य आने वाले सभी वर्ण। तो आप देख सकते हैं पांचवा सूत्र आपका ये हैवरट से लेके अंतिम सूत्र हल का ल। अब इसके बीच में जितना भी आएगा आपको हलन हटा देना है। तो अब देखिए हल में क्या क्या आ रहा है। ख, य, व, र, ल, इ, म, ग, ड़, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, ख तथा स। अब इक में प्रथम सूत्र के द्वितीय वर्ण ई से लेकर द्वितीय सूत्र के अंतिम वर्ण क के मध्य आने वाले सभी वर्ण ई उ री। उसी प्रकार अक को देख लीजिए। अक में क्या कहा जाएगा? प्रथम सूत्र अयुड़ के अ से लेकर द्वितीय सूत्र के अंतिम वर्ण क के मध्य आने वाले सभी वर्ण अ ई उ री। अब झल अष्टम सूत्र देख लीजिए कौन सा है। अष्टम सूत्र है झभई। ठीक है, तो झल में अष्टम सूत्र झबई से अंतिम सूत्र हल के ल के मध्य आने वाले सभी वर्ण आप लेंगे तो अष्टम सूत्र के प्रथम वर्ण झ से लेकर 14वें सूत्र के अंतिम वर्ण ल के मध्य आने वाले सभी वर्ण। तो सभी वर्ण झ, भ, ख, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, ख, प, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, च, ख, स तथा ह। अब यण पंचम सूत्र के द्वितीय वर्ण य से लेकर षष्ठ सूत्र के अंतिम वर्ण ड़ के मध्य आने वाले सभी वर्ण य, व, र तथा ल। तो पांचवा सूत्र हैवरट है। अब यहाँ के य से लेके कहाँ तक करना है? यड़। तो हैवरट के य से लेकर षष्ठ सूत्र के अंतिम वर्ण ड़ के मध्य आने वाले सभी वर्ण। तो हैवरट और लड़। तो य, व, र, ल। संधि आदि के नियमों को समझने के लिए प्रत्याहार ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर अच जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना ही बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर के तीन भेद होते हैं, हरस्व, दीर्घ तथा प्लुत। हरस्व स्वर
जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 5 हैं। अ, ई, उ, री तथा ली। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। फिर है दीर्घ स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 8 है। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ तथा औ। इनमें से री ध्वनि का दीर्घ रूप री केवल वेदों में प्राप्त होता है। अंतिम 4 वर्णों को संयुक्त वर्ण स्वर भी कहते हैं क्योंकि ए, ऐ, ओ तथा औ 2 स्वरों के मेल से बने हैं। उदाहरण: अधन ई ए, अधन ए ऐ, अधन उ ओ, अधन ओ औ। अब हम देखेंगे प्लुत स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में 3 या उससे अधिक मात्राओं का समय लगे उसे प्लुत कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को दूर से पुकारते हैं तब संबोधन पद के अंतिम वर्ण को 3 मात्रा का समय लगाकर बोलते हैं उसे ही प्लुत स्वर कहते हैं। लिपि में प्लुत स्वर को 3 की संख्या से दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए ए ही कृष्ण, अत्र गौरश्चरति, ओम के ओंकार का उच्चारण सर्वत्र प्लुत ही होता है। तो ऐसे हो जाता है, ह्रस्व में 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ में 2 मात्रा का समय लगता है और प्लुत में 3 या उससे अधिक मात्रा का समय लगता है। तो सभी ह्रस्व, दीर्घ एवं प्लुत स्वर वर्ण अनुनासिक एवं निरनुनासिक भेद से द्विविध हैं। अब हम देखेंगे अनुनासिक। जिस स्वर के उच्चारण में मुख के साथ नासिका की भी सहायता ली जाती है उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। यथा अ, ए इत्यादि समस्त स्वर वर्ण। निरनुनासिक। जो स्वर केवल मुख से उच्चरित होता है वह निरनुनासिक है। अब हमने स्वर देख लिया। स्वर को अच बोलते हैं। अच क्यों बोलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो महस्व सूत्र है इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यानी अ, युड़, ऋलिका, एओंग, एऔच यानी अच। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केवल स्वर है अ, यू, ऋ, री, ए, ओ, ए, औ। फिर हैवरट यहाँ से लेके, ठीक है, और हल के ल तक यहाँ पे आपको व्यंजन पूरा मिल जाएगा। तो अच हो जाएगा और व्यंजन को बोलेंगे हल। अब व्यंजन के बारे में देख लेते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता उन्हें व्यंजन या हल कहते हैं। स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए वर्ण के नीचे हल का चिन्ह लगाते हैं। संपूर्ण व्यंजन निम्न तालिका में दर्शाए गए हैं। उदाहरण: पू, पू इसको ऐसे याद कर लीजिए, कू, चू, टू, तू, पू यानी क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, च वर्ग, उ से क वर्ग, चू से च वर्ग, टू से ट वर्ग, टू से त वर्ग, पू से प वर्ग। तो क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, च वर्ग में च, छ, ज, ञ, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ण, त वर्ग में त, थ, द, न, प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। व्याकरण संप्रदाय में इन 5 वर्गों को कू, चू, टू, तू, पू नाम से जाना जाता है। अंतःस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व और उष्म व्यंजन होते हैं श, ख, स, ह। तो अब व्यंजन को हम देखते हैं। स्पर्श व्यंजन। उपयुक्त क से म तक के 25 वर्णों को स्पर्श कहते हैं। यानी जो कू, चू, टू, तू, पू होते हैं ये स्पर्श होते हैं। इनके उच्चारण के समय जिह्वा मुख के विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती है। प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण अंग, इय, ड़, न, म को अनुनासिक भी कहा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण मुख के साथ नासिका से भी होता है। अंतःस्थ। य, र, ल और व वर्णों को अंतःस्थ कहते हैं। इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। ऊष्म। श, ख, स, ह वर्णों को ऊष्म कहते हैं। अब अनुस्वार। इसका उच्चारण नासिका मात्र से होता है। यह सर्वथा स्वर के बाद ही आता है। यथा अहम, अहम। तो आप देख सकते हैं इसका उच्चारण नासिका मात्र से होता है। यह सर्वथा स्वर के बाद ही आता है। तो अहम, इसको आप ऐसे लिखेंगे। सामान्यतः म व्यंजन वर्ण से पहले अनुस्वार में परिवर्तित होता है।
तो ये अनुस्वार का चिन्ह है। फिर विसर्ग, इसका उच्चारण किंचित ह के सदृश किया जाता है। इसका भी प्रयोग स्वर के बाद ही होता है, यथा रामः, देवः, गुरुः। संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों के संयोग से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उदाहरण, ये पूछ देता है कि किसके किसके संयोग से बनता है। तो ये जो छ है ये क और श से बनता है। त्र जो है त धन र से बनता है। ज्ञ ज धन इय से बनता है। तो छतरी वाला छ, क धन श, त्र त्रिशूल वाला त्र, त धन र, और ज्ञानी वाला ज्ञ, ज धन इय। अब हम देखेंगे उच्चारण स्थान। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ एवं नासिका को उच्चारण स्थान कहते हैं। वर्णों का उच्चारण करने के लिए फेफड़े से निकली निःश्वास वायु इन स्थानों का स्पर्श करती है। कुछ वर्णों का उच्चारण एक साथ दो स्थानों से भी होता है। वर्णों के उच्चारण स्थानों को अग्रिम तालिका से समझा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं, कंठ, इसमें स्वर है अ आ, स्पर्श है क ख ग घ ङ, और अंतःस्थ है य, उष्म है ह। तो आप इसको, इसमें दिया नहीं है, और ये है अयोगवा। तो सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, यानी अ आ कु से क ख ग घ ङ, अकुह ह, इसका उच्चारण स्थान जो होता है वो कंठ होता है। तालु का ई ई, च छ ज झ इय, र च, तालव्य, ये सब तालव्य होते हैं। फिर है मूर्धा, फिर है ऋषि वाला री, री, ट वर्ग, ठ ठ ड ढ अ, ल और श। मूर्धन्य होगा इसका उच्चारण स्थान। फिर है दंत, ली, त वर्ग, त थ द ध न, स, इसका दंत्य होगा। फिर ओष्ठ, उ उ, प फ व भ म, और ये है आपका प फ, ओष्ठ। नासिका का होगा अनुनासिक स्वर, इय ग ड़ न म, उपबधमानीय। कंठ तालु ए ऐ व, कंठ तालव्य। कंठोष्ठ ओ औ, कंठोष्ठ। दंतोष्ठ जिह्वा मूल का हो जाएगा क ख, जिह्वा मूली। तो इसका था अकु विसर्जनीय कंठा, इचु यशानाम तालु, ऋतु रसाणाम। आप देख सकते हैं, अगर तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, इचु यशानाम, इचु यशानाम तालु, ई, च वर्ग, य और श का तालु होगा, यहाँ पे य होगा। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, ये यहाँ नहीं होगा। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, इचु यशा नाम तालु, ई, च वर्ग, य और बड़ा श का तालव्य होगा। ऋतु रसाणाम मूर्धा, री, ट वर्ग, ल और खटकोड़ वाला श का मूर्धा होगा। लितु लसानाम दंता, ली, त वर्ग, छोटा वाला स, सकार, इसका दंत होगा। उपपधमानिया नाम ओष्ठौ, उ, उ से प वर्ग, और उपध्यमानी का ओष्ठ होगा। नासिका का इमं गणना नाम नासिका च, यानी जो इय अंग ड़ न म का नासिका होगा। ठीक है। ए दैतौ कंठ तालु, ए दैतौ कंठ तालु, ए ऐ का कंठ तालु, ओ दौतो कंठोष्ठम, ओ औ का कंठोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठौ, यहाँ व होगा। ठीक है। व का दंतोष्ठ होगा। जिह्वा मूलीय, जिह्वा मूलस्य। थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। संबद्ध स्थानों के साथ नासिका से भी पंचम वर्णों का उच्चारण
होता है। सबसे अच्छा आप लोग ये चार्ट याद कर लीजिएगा, मैं उसको दे दूंगी। इस प्रकार है: अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, इचुएशा नाम तालु, ऋटुषा नाम मूर्धा, ऋतुलसा नाम दंता, उपपधमानिया नाम ओष्ठौ, इमंगणना नाम नासिका च, एदयितौ कंठतालु, ओदौतौ कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, जिह्वामूले जिह्वामूलस्य। अब हम देखेंगे प्रयत्न। फेफड़े से निकली निश्वास वायु को मुख, नासिका तथा कंठ आदि स्थानों से स्पर्श कराते हुए मनुष्य द्वारा अभिष्ट वर्णों के उच्चारणार्थ किए गए यत्न को प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न के दो भेद होते हैं, आभ्यंतर तथा बाह्य। वर्णों के उच्चारण काल में मुख के अंदर मनुष्य की चेष्टा परक क्रिया को आभ्यंतर प्रयत्न करते हैं। इसके 5 भेद हैं। स्पृष्ट वर्णों के उच्चारण काल में जब जिह्वा के विभिन्न भागों द्वारा मुख के अंदर के विभिन्न स्थानों को स्पर्श किया जाता है तो जिह्वा के इस प्रयत्न को स्पृष्ट प्रयत्न कहते हैं। क से म तक सभी व्यंजन स्पृष्ट प्रयत्न से उच्चरित होते हैं। यहाँ पे इसका उच्चारण स्थान का दिया हुआ है। विसर्ग का भेद उपपदमानीय। जब विसर्ग के बाद प फ वर्ण रहते हैं तब अर्ध विसर्ग उच्चारण होता है। उदाहरण: पुनः पुनः, तपः फलम। विसर्ग का भेद जिह्वामूलीय। जब विसर्ग के बाद क ख वर्ण रहते हैं तब अर्ध विसर्ग उच्चारण होता है। उदाहरण: प्रातः काल दुखम। तो हम देख रहे थे स्पृष्ट प्रयत्न। वर्णों के उच्चारण काल में जब जिह्वा के विभिन्न भागों द्वारा मुख के अंदर के विभिन्न स्थानों को स्पर्श किया जाता है तो जिह्वा के इस प्रयत्न को स्पृष्ट प्रयत्न कहते हैं। क से म तक सभी व्यंजन स्पृष्ट प्रयत्न से उच्चरित होते हैं। अब हम देखेंगे ईशत स्पृष्ट। वर्णों के उच्चारण काल में जब जिह्वा द्वारा उच्चारण स्थानों को थोड़ा ही स्पर्श किया जाता है तो जिह्वा के इस प्रयत्न को ईशत स्पृष्ट कहते हैं। य, र, ल तथा व ईशत स्पृष्ट से उच्चरित होते हैं। फिर है विवृत। वर्ण विशेष के उच्चारण काल में जब मुख विवर खुला रहता है तो मुख के इस यत्न को विवृत कहते हैं। सभी स्वर विवृत प्रयत्न से उच्चारित होते हैं। फिर है ईशद विवृत। वर्णों के उच्चारण काल में जब मुख विवर थोड़ा खुला रहता है तो मुख के इस प्रयत्न को ईशद विवृत कहते हैं। श, ख, स, ह ईशद विवृत प्रयत्न से उच्चरित होते हैं। फिर है संवृत। वर्णों के उच्चारण काल में फेफड़े से निकलने वाले निःश्वास का मार्ग जब बंद रहता है तब इसे संवृत कहते हैं। इसका प्रयोग केवल ह्रस्व अ के उच्चारण में होता है। फिर है बाह्य प्रयत्न। वर्णों के उच्चारण का वह यत्न जो फेफड़े से कंठ तक होता है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। मुख से बाह्य होने की अपेक्षा से इसे बाह्य कहा जाता है। इसके 11 भेद हैं: विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित। बाह्य प्रयत्नों के आधार पर वर्णों का विभाजन निम्न तालिका से समझा जाता है। तो देखिए, विवार श्वास अघोष, विवार श्वास अघोष, संवार नाद घोष, अल्प प्राण महाप्राण, उदात्त अनुदात्त स्वरित। तो विवार के लिए विवार संवार अघोष इसमें क्या क्या आता है? इसमें खर प्रत्याहार के वर्ण आते हैं। खर प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग के प्रथम, द्वितीय एवं च, ख, स, ठीक है। इसीलिए से खरः विवारा श्वासा अघोषाश्च। खर खर प्रत्याहार के वर्ण जो भी आते हैं वो क्या कहलाते हैं? विवार, श्वास, अघोष। तो खर में क्या क्या आएगा? खरो विवारा श्वासा अघोषा, ये याद रखना है। तो विवार श्वास अघोष आएगा। खर प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग यानी जो कु, चू, टू, तू, पू है उसके प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण आएगा और श, ख, स इतनी चीजें आएंगी।
हर प्रत्याहार में, तो उसका विवार, श्वास और अघोष बाह्य प्रयत्न होगा। फिर है संवार नाद घोष, हस संवारा नादा घोष, यानी हस प्रत्याहार के जितने भी वर्ण हैं वो क्या हो जाएंगे, संवार नाद घोष। तो हस प्रत्याहार में क्या क्या आएगा, प्रत्येक वर्ग का तृतीय यानी कु चु टू तू पू का तृतीय, चतुर्थ और पंचम, पहला और दूसरा खर में आ गया, या और बाकी जो बचा वो हर्ष में आ जाएगा। तो तीसरा, चौथा और पांचवा, और अंतःस्थ, अंतःस्थ एवं ह, अंतःस्थ में आपका क्या 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 आ जाएगा, यर लव। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा, आपके हस प्रत्याहार में आएंगे। हस प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम, अंतःस्थ और ह। फिर अल्प प्राण में क्या क्या आएगा, वर्गों का प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण एवं अंतःस्थ संज्ञक वर्ण, ये अल्प प्राण में आएगा। महाप्राण में जो बच जाएगा, यानी यहाँ पे पहला, तीसरा, पांचवा है, यहाँ पे दूसरा, चौथा वर्ण और ऊष्म संज्ञक वर्ण आ जाएगा महाप्राण में। और उदात्त अनुदान स्वरित, यहाँ पे समाहार स्वरित यानी सभी स्वर वर्ण उदात्त अनुदात्त स्वरित में आ जाएगा। तो ए यहाँ आप देख सकते हैं, विवार श्वास अघोष 3, संवार नाद घोष 6, अल्प प्राण 7, महाप्राण 8, उदात्त 9, अनुदात्त 10 और स्वरित 11। ये हैं आपके 11 वो बाह्य प्रयत्न। तो ये पूरी क्लास थी वर्ण विचार पे, इसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से जितने भी टाइप के प्रश्न बन सकते होंगे आपको समझ में आ गए होंगे, तो ये पूरा आप लोग देख लीजिएगा। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में, कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी ये जो व्याकरण विधि पुस्तक है इसको पूरा जल्दी जल्दी पढ़ लिया जाए, ताकि एग्जाम में कम से कम व्याकरण का पोर्शन, क्योंकि इस किताब से ही पूछेगा, तो इस किताब में जो चीजें दी हुई हैं उनको अगर पढ़ के जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।